गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय सच्चिदानंद भगवान की आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिश्च भगवान् रुचिस्तस्याम् अजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभव मनु के महारानी शत्रुपा से प्राप्त होने वाली जो संतान है, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र हुए और जैसा कि सुना था 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ, 9 कन्याओं को जन्म दिया। स्वयं भगवान नारायण कपिल बनकर के आए। उनकी जो प्रथम पुत्री थी आकुति, उसका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में किया और प्रजापति रुचि से उन्होंने एक जोड़े को उत्पन्न किया, स्त्री और पुरुष का जोड़ा। जो पुरुष थे वो साक्षात यज्ञ भगवान थे और जो स्त्री थी वो यज्ञ रूपधारी भगवान की पत्नी दक्षिणा। इस प्रकार से उन्होंने उनका विवाह किया और जो तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उसका विवाह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायच्छद कृत सर्ग स्त्रीलोक्यम विततो महान। आप जानते हैं कि उसकी जो परंपरा है, उसका विवाह जो प्रजापति दक्ष के साथ में किया प्रसूति का, बड़ी विस्तृत परंपरा है। भगवान मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर जी, प्रसूति के द्वारा प्रजापति दक्ष ने 16 कन्याओं को जन्म दिया और वो जो 16 कन्या है उनका उन्होंने विवाह भी बहुत अच्छी श्रेष्ठ जगह पर किया। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में किया। एक अग्नि को बिहाई, एक समस्त पितृगुणों को दे दिया
और एक संसार का संहार करने वाले भूत भावन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शिव के साथ जिसका विवाह, सबका अपना अपना वंश चला, लेकिन जिस छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ में किया था, उसका कोई वंश नहीं चला, कोई संतान नहीं आई। विदुर जी महाराज कहते हैं कि सती को संतान नहीं आने का क्या कारण हो सकता है। उधर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष जैसे पिता हो, और जिस कन्या का विवाह साक्षात भगवान शिव के साथ में हुआ हो, क्या वो संतान प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे? नाना विदुर जी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसके पीछे कारण हो गया। संतान आती उससे पहले ही सती सती हो गई। यह कैसे हुआ? कहते हैं कि एक बार दक्ष प्रजापति सभी प्रजापतियों के अधिपति के रूप में नियुक्त किए गए थे, और एक जगह बहुत बड़ा प्रजापतियों का विशाल यज्ञ चल रहा था। प्रजापति दक्ष उस यज्ञ में गए, सब लोग आकर के बैठ चुके थे, बड़े बड़े लोग विराजमान थे, भगवान शिव भी विराजमान थे, ब्रह्मा जी भी थे, अन्य ऋषि महर्षि देवतागण सब उस यज्ञ में आकर के विराजमान थे। ब्रह्मा जी जब अधिपति के रूप में नियुक्त थे तो थोड़ी देर करके गए। थोड़े बड़े लोग हो जाते हैं ना, उनको देरी करने की आदत नहीं, उनको आनंद आता है, इसलिए कि सारे लोग मेरी प्रतीक्षा करें, जब जाऊंगा तो पलकों में बिठा लेंगे। स्वागत करने वाले तो चाहिए। जान बूझ करके देर से आया। जो ही प्रजापति दक्ष सभा में प्रवेश करता है, सभी के सभी सभासद खड़े हो गए। कोई एक दो को छोड़ के सब खड़े हुए। प्रजापति दक्ष मंच के ऊपर जाकर के खड़ा हुआ हो, सब खड़ों को देखा, दृष्टि से दृष्टि मिलाई, देखने लगा कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो मेरे सम्मान में खड़ा न हुआ हो। इतने में दृष्टि गई कि दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी महाराज और भगवान शंकर शिव जी बैठे हुए। दोनों को बैठे हुए देख करके प्रजापति दक्ष के मन में आया, ये खड़े क्यों नहीं हुए? एकदम विचार आया कि हां, ब्रह्मा जी का तो खड़ा होना उचित भी नहीं था। मैं भले ही प्रजापतियों का अधिपति बन गया हूं, लेकिन पिता तो पिता ही होंगे, ये तो मेरे पिता है, कैसे खड़े होते? अच्छी बात है, तो मर्यादा का अनुकूल ही है, खड़ा नहीं होना चाहिए था, मुझे संकोच लज्जा होती। लेकिन ये शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसको तो जरूर खड़ा होना चाहिए था। अरे वैसे भी ये तो मेरा दामाद है, मैं इसका क्या हूं? कौन सा इल्ला? पादरी इल्ला हूं, इसका ससुर हूं, पिता के तुल्य हूं। जब मैं यहां आया तो खड़ा हो जाना चाहिए था ना, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? हां, शायद ये समझता होगा कि लोग मुझे महादेव बोलते हैं, मैं किसके सामने खड़ा हूं। ये विचार आने लगा, और देखते ही उसके मन में भाव तो ये था कि मेरे सम्मान में खड़ा क्यों नहीं हुआ? मैं सबसे प्रथम व्यक्ति हूं, खड़ा होना चाहिए था। लेकिन कैसे कहे कि मुझे अपमान महसूस हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ इसलिए। व्यक्ति मन की जो एक वासना या भाव होता है, मन का जो कपट होता है, अभिमान होता है, उसको भी दबा करके दूसरी बात कहने की कोशिश करता है। मेरे मन की बात समझे नहीं और मेरा काम भी बन जाए। बनावट लोग करते हैं, दक्ष बनावट कर रहा है। सभासदों को संबोधित करके कहने लगा, श्रूयेताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नयो साधुनाम ब्रुवतो वृत्तम न ज्ञाना न च मत्सरात। हे महर्षियों, हे देवताओं, सब मेरी बात सुनो। मैं आपको एक मर्यादा की, साधुत्व की बात बोल रहा हूं। न कोई अज्ञान से बोल रहा हूं, न किसी अभिमान से बोल रहा हूं। मैं तो साधु पुरुषों का जो आचरण है उसकी बात बता रहा हूं कि लोग कैसे आचरण करना चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, वो बात बता रहा हूं।
देखो सब लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ? अयम तो लोकपाला नाम यश घनो निरपत्रपः, इसने तो लोकपालों की जो मर्यादा है उसका भी उल्लंघन कर दिया है, श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है उसका उल्लंघन किया है। यह स्तब्ध माने अभिमानी फूट की तरह खड़ा रहने वाला है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? बोलते बोलते व्यक्ति का जो भाव होता है ना, वाणी पर आखिर आ ही जाता है। बहुत कुछ बोलने लगा। कैसा व्यक्ति है ये? प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः अटत्योन्मत्तवन्नग्नौ व्योप्त कैसो हसन रुदन। ऐसा पागल जैसा है, प्रेतों के साथ में रहता है और प्रेतों का जो स्थान है शमशान, वहां निवास करता है। पागल की तरह घूमता फिरता है, कभी नग्न है, शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, कहीं हंसता है कहीं रोता है, बेमर्याद रहने वाला। चिता भस्म कृत स्नान प्रेत श्रृंगन अस्ति भूषण। इसको स्नान करने के लिए गंगा जल नहीं मिलता है कोई बढ़िया सा। शमशान की जो राख होती है जिसमें मुर्दे जलाए जाते हैं, वो चिता भस्म में स्नान करता, अपने शरीर पर लपेट रखा है। कोई अच्छा आभूषण आदि तो नहीं मिलता इसको। इतना दरिद्री है, मरे हुए व्यक्तियों की जो अस्थियां होती है उनके आभूषण बना करके गले में डाल रखा, उनकी खोपड़ियां लटका रखी है। किसी भी प्रकार से देखे तो इसका एक भी काम मंगलमय नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता इसका नाम शिव किसने रख दिया है। काम तो सबके सब अशिव है और शिव किसने नाम रख दिया? शिवापदेशो यह शिवो मत्तः मत जन प्रिय। नाम तो शिव है, काम सबके सब अशिव, अमंगल काम है। नशेड़ी है और नशेड़ियों के साथ में ही रहता है, वही उनको अच्छे लगते हैं। प्रमथ गणों आदि जो तामसी प्राणी होते उनका संग करता है। हाय हाय, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तस्मात् उन्मादनाथाय नष्ट शोचाय दुर्हृदे दत्तावत मया साध्वी नोदिते ब्रह्मेष्ठिना। मेरे से तो बड़ी भारी भूल हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा नष्ट सोच व्यक्ति है, दुर्हृदय व्यक्ति है, कि पागलों का स्वामी है। मैंने तो कोई विचार ही नहीं किया। ब्रह्मा जी महाराज के कहने से मेरी मृगनयनी पुत्री का विवाह कर दिया इसके साथ। बड़ी भारी गलती हो गई। मुझे क्या मालूम था कि ऐसा निकलेगा। विनंदे वयस्स गिरीशा अप्रतिपवस्थितम दक्षोथाप उपसत्पृश्य क्रुद्ध सप्तुम प्रचक्रमे। बोलते 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 मैत्रेय जी कहते हैं कि दक्ष को तो इतना क्रोध आ गया, पारा चढ़ गया ऊपर। खरी खोटी सुनाते सुनाते हाथ में जल लिया और भगवान शिव को शाप देने को तैयार हो गया। हाथ में जल लिया। बड़ी सभा में दक्ष कहने लगा, देखो सुनो सभा सुनो, मैं प्रजापति हूं, मेरा कानून चलेगा। अयाम तो देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम देवीर्देव गणाधम। ये जो है ना अशिव, नाम का ही शिव है। नाम नहीं लिया, अयम शब्द से बोल दिया। ये जो है, कोई भी यज्ञ हो तो इसका कहीं भाग नहीं होना चाहिए। हर यज्ञ में इंद्र उपेंद्र आदि का भाग होगा, लेकिन इसी का यज्ञ में कोई भाग नहीं होना चाहिए देवताओं के साथ में। मैं बोल रहा हूं और ये बात मैं सिद्ध करके भी दिखा दूंगा। प्रतिबंध लगा दिया और इतना क्रोध आ गया, समझा कि मेरी सभा में इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है। दक्ष वहां से चल ही दिया, उठ करके चल दिया। जब इस प्रकार से
भगवान शिव का अत्यंत अनादर तिरस्कार किया तो प्रभु शिव तो कुछ भी नहीं बोले, शांत बैठे रहे। जब किसी व्यक्ति को कहा जा रहा और उसके चेहरे पर कोई असर न पड़े तो सामने वाले को और ज्यादा गुस्सा आता है। निर्लज्ज को इतना बोल रहा हूं, कुछ भी तो असर नहीं पड़ रहा है, ज्यादा ज्यादा गुस्सा, बहुत गुस्सा है। पर शिव जी तो महाराज सम है, कुछ भी असर नहीं पड़ा। ये तदमृत्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुही द्रुह्यत्याज्ञ पृथक दृष्टि तत्वतो विमुखो भवेत। जब भगवान शिव जी के नंदीश्वर वहां पर विराजमान थे, उनको सहन नहीं हुआ। अपने स्वामी का कोई अनादर करे, तिरस्कार करे तो सेवक को कैसे सहन होगा महाराज? उनके तो वो सर्वस्व है, मालिक स्वामी है। नंदीश्वर को क्रोध आ गया, वो कहते हैं कि उसने बोल दिया यज्ञ में भाग न मिले तो हम भी तो शाप देने में समर्थ हैं। ये जो दक्ष है और इसका अनुमोदन करने वाले, इसका साथ देने वाले, इसकी बात को स्वीकार करने वाले, गर्दनें हिला हिला करके समर्थन करने वाले जो लोग हैं, ये सब के सब को मैं भी तो शाप दे सकता हूं। ये मरण धर्मा जो शरीर है, इसे शरीर को ही सब कुछ माने हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं शाप देता हूं। तत्वतो विमुखो भवेत्। इन लोगों को कभी ज्ञान हो ही नहीं, ज्ञान न हो मैं शाप देता। महाराज जब उन्होंने शाप दिया, इधर दक्ष के समर्थक भी बैठे हुए थे, भृगुजी महाराज बैठे हुए थे। बोले हम भी बड़े तपस्वी हैं, तुम्हारे शाप पर हम भी शाप दे सकते हैं। भृगुजी महाराज ने शाप देना शुरू कर दिया। भवव्रत धरा ये च तान समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तो सत्य शास्त्र परिपंथिनो। भृगुजी महाराज ने शाप दे दिया। भगवान शिव के जो भी भक्त हैं, सेवक हैं, श्रद्धालु है, उनको शाप दे दिया। बोले जो भवव्रती हैं, शिव की उपासना करने वाले लोग हैं, उनका अनुसरण करने वाले, उन भक्तों के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, सब के सब पाखंडी हो जाए, पाखंड उनके जीवन में आ जाए। देखो जब झगड़े होते हैं तो ऐसा ही होता, उसने उसको शाप दिया, उसने उसको शाप दिया, सभा का माहौल ही बिगड़ गया, शाप वृष्टि होने लगी इधर उधर। ऐसी स्थिति में भगवान शिव जी ने देखा कि यहां रहना ठीक नहीं है। शिव जी से भी उस सभा से उठ करके चल दिए। उधर दक्ष प्रजापति जाकर के जो कानून लगा करके आया था, उसको सत्य सिद्ध करना चाहता। जाते ही उसने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किए। पहले वाजपेयी यज्ञ किया और उसके बाद फिर बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया। बृहस्पति सव यज्ञ में तो महाराज सब बड़े बड़े महर्षि, देवऋषि, पितर, देवता मूर्तिमान होकर के आकर के विराजमान हो गए। जब बृहस्पति सव यज्ञ करने लगा, सारे देवताओं को आमंत्रित किया। देवता आपने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ में विमानों पर चढ़ चढ़ करके और दक्ष के यज्ञ में उपस्थिति देने के लिए चल पड़े। भगवान शिव जी कैलाश में जाकर के अपने ध्यान में चिंतन में लग गए और जो बात हुई वो सती जी को बिल्कुल नहीं बताया। एक दिन भगवान शिव विराजमान थे और उधर से कोई विमानों की किंकणियां बजने की आवाज आई तो सती जी गुफा से बाहर निकली। देखा कोई विमान जा रहे हैं। बड़ी उत्सुकता के साथ में देखने लगी तो विमान में बैठी हुई जो देवियां थी वो कहने लगी, सती जी आप यहां क्या कर रही है? आइए चलिए। कहा? अरे आपको ज्ञात नहीं है, आपके पिताश्री बड़ा भारी बृहस्पति शुभ नाम यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हम लोग जा रहे हैं, आप चलिए। सती जी कहती हमको तो मालूम भी नहीं था कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा आप लोग चलिए, हम आएंगे। गई गुफा में भगवान शिव जी विराजमान थे। बड़ी प्रसन्न होकर के कहने लगी, प्रभु प्रभु बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूं। पता है पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, देखो सारे विमानों की आवाज सुनाई पड़ रही, वहीं जा रहे हैं, अपने भी चले। आप जानते हैं पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव हो और बेटे का मन न ललचाए, यह कैसे होगा? चलना चाहिए प्रभु।
भगवान शिव जी कहते हैं चलना तो चाहिए सती, पर निमंत्रण आया कि नहीं? कार्ड टेलीफोन कुछ आया? सती कहने लगी वाह प्रभु, आप ये सब जगह कानून लगा देते हो। अनाहुताप्य भियंति सौहृदम भ्रतोर गुरोर देह कृतश्च केतनम। सब जगह निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती पतिदेव, कहीं कहीं तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। यदि पति के घर में जाना हो, गुरु के आश्रम में जाना हो, माता पिता के यहां जाना हो, तो वहां पर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बिना निमंत्रण भी, बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। भगवान शिव जी कहते वाह सती, मुझे तो मालूम नहीं था तुमको नीति शास्त्र आता है। वाह वाह वाह, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा तुमने। ये बात तो तुम्हारी शोभन है, बहुत अच्छी है कि यहां पर बिना निमंत्रण जा सकते हैं। त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु ते यद्यनुपातित दोष दृष्टयो बलीयशानात्म्यमदेन मन्युना। सती, बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, शोभन बात है, कानून कायदे की बात कही है कि तीनों जगह बिना निमंत्रण जा सकते हैं, मगर कब? ते यदि अनुपादित दोष दृष्टयो। हां, उस सामने वालों के मन में कोई दोष दृष्टि न हो, भाव शुद्ध हो तो जाया जा सकता है। मगर जब पता चल जाए कि सामने वाले का भाव पवित्र नहीं है, तो फिर वहां चाहे पिता का घर हो, चाहे पति का घर हो, और भले ही गुरु आश्रम हो, नहीं जाना चाहिए सती। देखो सती, विद्या तपो वित्त वपुर्वय कुलै शताम गुणै षड्भिरसत्तमैतरहि स्मृतो हतायां मृतमान दुदृश स्तब्धान पश्यन्ति हि धाम भूयसाम। ए सती, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई विशेष गुण अनधिकारी को मिल जाए तो वो गुण उसके लिए दोष बन जाते हैं, अच्छाई भी उसके लिए बुराई बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है। विद्या तपो वित्त वपो वय कुलहि। यदि कोई अच्छा कुलीन व्यक्ति है तो उसका अच्छे कुल में जन्म हो, अच्छी अवस्था आयु प्राप्त हो जाए, सुंदर शरीर मिले, धन मिले, तप शक्ति मिल जाए, विद्या उसके पास में आ जाए तो और उसकी शोभा होगी। सज्जन के पास में ये चीजें आएगी तो उसकी और भी शोभा बढ़ जाएगी। सज्जन तो पहले से, और फिर उसको विद्या मिल गई, तप आ गया, धन मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, युवा अवस्था मिल गई, और उसके पास में ये सब सद्गुण आ गए तो ओहो क्या कहना। लेकिन यही सारी अच्छाइयां किसी अपात्र के, दुर्जन के पास चली जाएगी तो ये उसके दोष हो जाएंगे। इन्हीं को लेकर के उल्टा और अनर्थ करेगा, पापाचरण करेगा, गलत काम करेगा। ये उसके मृत्यु का कारण बन जाते हैं, इससे स्तब्ध लोगों के लिए। और महापुरुषों का तो प्रभाव का साधन बन जाता है। और ये प्राप्त होते ही व्यक्ति बड़ी भारी गलती करता है कि बड़ों का अनादर कर देता, तिरस्कार कर देता है। भगवान शिव जी जरा उपदेश देने लगे। सती जी कहने भगवान ये उपदेश बंद करो, लोग जा रहे हैं, मेरा मन यहां नहीं लग रहा आपके उपदेश में, चलो। भगवान शिव जी कहते निमंत्रण ही नहीं आया, कैसे जाएं? बोले चलिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, चलना चाहिए। भगवान शिव जी कहते मैं तो नहीं चलूंगा। क्यों? अरे निमंत्रण नहीं आया, उसके पीछे कारण है, जानबूझ करके नहीं भेजा, भूल नहीं हुई है, डाक मिस नहीं हुई है। क्यों? हाँ हाँ, एक बार तुम्हारे पिता के और हमारे बीच में थोड़ी कुछ कहा सुनी। क्या हो गया था, आपने बताया तो नहीं कभी। बोले सती कोई सब बात घर में आकर के कहने की थोड़ी होती है। जो बाहर होता दिन भर शाम को आके पूरी रिपोर्ट पेश करें। नहीं कहा, अब तो बता दीजिए क्या हुआ। हुआ क्या? प्रजापतियों की सभा लगी, यज्ञ चल रहा था, सभा लगी थी और हम भी उस सभा में बैठे हुए थे। अन्य ऋषि महर्षि बहुत लोग बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। और तुम्हारे पिताश्री आए सभा में देर से, सारे लोग खड़े हो गए।
ब्रह्मा जी और मैं दोनों खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी का तो कुछ भी नहीं कहा, समर्थन कर दिया कि खड़ा नहीं होना ठीक है, और मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गए तुम्हारे पिता। सती जी कहती हां बात तो ठीक है, गलती तो आपने किया, तो बोलना ही था, फिर आप खड़े क्यों नहीं हुए? अरे सती में खड़ा कैसे होता? निकलते ही एक बार में निकल दे तो सारे पाप अग समाप्त हो जाएं। ऐसा 2 अक्षर का अद्भुत नाम है जिनका उनको आप कहते हो कि वो अमंगल रूप है, उनका नाम नहीं लेना। आप ऐसे प्रभु से विद्वेष करते हैं। पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम, जिनकी ऐसी पवित्र कीर्ति है कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है, और आप उनके लिए ऐसे बोलते हैं। भगवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवतरे, ऐसे भगवान शिव से आप विद्वेष करते हैं। पिताश्री, मैं मेरे प्रभु की निंदा नहीं सुन सकती। सिद्धांत शास्त्र यह कहता है पिताश्री, हो सके निंदा करने वाले का सामना कर सको तो उसकी जिह्वा काट लो, पर निंदा मत सुनो। और यदि कोई वश न चले तो वहां से उठ करके चल देना चाहिए। अब यहां मेरा क्या वश चलने वाला है? मैं आपका क्या बिगाड़ सकती हूं? पर मैं मेरा तो बिगाड़ सकती हूं। ये आपसे मिला हुआ शरीर है, मैं उस संबंध के कारण यह गलती से आ गई। मुझे क्या मालूम था कि मेरे प्रभु की निंदा सुनने को मिलेगी। आपके इस शरीर से मैं निंदा सुनने के लिए इस शरीर को नहीं रखना चाहती, या आपकी दी हुई चीज गलती से कोई चीज खा जाए, व्यक्ति पता चले कि विषैली है, गलत चीज, तो उल्टी करके निकाल देता है। ऐसे ही आपसे मिला हुआ शरीर है, मैं इस शरीर का त्याग कर सकती हूं, पर मेरे प्रभु की निंदा नहीं सुन सकती। देखते देखते सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। अन्यत्र कहीं ऐसा भी भागवत में नहीं, अन्य पुराणों में वर्णन आता कि सती जी ने प्राण त्याग दिए, शरीर गिर गया। भगवान शिव जी को पता चला तो गए और इतने आसक्त थे कि शरीर को कंधे पर डाल करके पागल की भांति घूमने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा शिव जी में भी इतनी आसक्ति, कैसे समाप्त किया जाए। तो भगवान शिव जी आगे आगे चलते, भगवान विष्णु उनके सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिराते गए। जहां जहां गिरे 64 टुकड़े गिराए, 64 शक्तिपीठ बन गई। ऐसा भी वर्णन आता है, पर यहां भागवत में ऐसा नहीं है। यहां तो आता कि सती ने अपने शरीर को ही भस्म कर दिया। जब भगवान के गणों ने देखा, नंदीश्वर आदि ने, कि सती जी ने तो अपना शरीर का परित्याग कर दिया है, योगाग्नि में जला करके भस्म कर दिया, बड़ा क्रोध आया और विप्लव मचा दिया, मारो मारो इन सबको नष्ट कर दो। जब भगवान के गण यज्ञ को नष्ट करने के लिए आक्रमण कर देते हैं, तो उधर भृगुजी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने एक ऐसी आहुति यज्ञ में डाली जिससे रिभु नाम के हजारों देवता प्रकट हो गए, और भगवान शिव के गुणों को विचारों को मार मार करके इधर उधर भगा दिया। वो यज्ञ थे, प्रथम गण थे, सबके सब इधर उधर भाग गए। उधर एक दिन नारद जी महाराज भगवान शिव के गुफा में पहुंच गए। भगवान शिव जी विराजमान थे। नारद जी ने प्रणाम किया और इधर उधर देखने लगे। भगवान शिव जी कहते, नारद जी क्या खोज रहे हो, इधर उधर देख रहे हो बार बार? प्रभु, माताजी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, कहां गई? बोले माताजी तो दक्ष के यज्ञ में, उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं, वहां यज्ञ में गई हुई है। नारद जी कहते हैं कि भगवान गई हुई है कि गई हुई थी? बोले क्या मतलब? बोले आप बस यहां गुफा में रहते हो, दुनिया में क्या हो रहा थोड़ी जानकारी पेपर तो पढ़ लिया करो। टीवी नरक को तो पेपर पढ़ने में क्या दोष है, थोड़ी जानकारी तो रखनी चाहिए। नारद जी ने सारी कहानी सुना दी। वहां तो ऐसा ऐसा हुआ। भगवान शिव जी को आया क्रोध। जब व्यक्ति को क्रोध आता तो बाल खींचता, बच्चे को देखना छोटे बालक रूठ जाता, क्रोध में आता तो अपने ही बालों को खींचता है। ऐसे भगवान शिव जी को भी क्रोध आया।
एक सिर में से जटा खींच करके जोर से पत्थर के ऊपर फटका दी, और वो जटा जब पत्थर पर गिरी तो एक विशाल मानो साक्षात भगवान शिव ही दूसरे रूप में प्रकट हो गए, वो वीरभद्र प्रकट हो गए उस जटा के फटकारने से। और वीरभद्र प्रकट होते ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे प्रति क्या आदेश है, आपसे मैं प्रकट हुआ हूं, मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या सेवा करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा अपने गण लेकर के जाओ और उस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। भगवान शिव का आदेश पा करके चल पड़े वीरभद्र गण लेकर के, और ऐसा लग रहा था जैसे टिप्पी दिल उड़ करके आ रहा हो। चारों तरफ से दक्ष यज्ञ के स्थान को आवृत कर लिया, घेर लिया, देखते देखते तहस नहस कर दिया सब। यज्ञ कुंडों को तोड़ दिया, यज्ञों की अग्नियों को गंदगी फैला फैला करके नष्ट कर दिया, और आखिर में कई को मार मार करके समाप्त किया। कई भाग गए बेचारे यज्ञ करने वाले। यज्ञ के देवता तो देखा तो अपने पहले से विमान लेकर के दौड़ पड़े अपने अपने स्थान में। बड़ा भारी विप्लव मच गया। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और यज्ञ पशु का हथियार जो था उसको लेकर के उसकी गर्दन से सिर अलग कर दिया, धड़ पड़ा रह गया, और सिर उठा करके यज्ञ कुंड में हवन कर दिया, स्वाहा, खत्म कर दिया। चंडिश थे, चंडिश ने पूषा को पकड़ा और दांत उखाड़ दिए। मणिमान ने भृगु जी को बांध लिया, दाढ़ी खींच ली, और नंदीश्वर ने भग को पकड़ा और आंखें निकाल दी। यज्ञ का विनाश कर दिया, काम हो गया। देवता सारे के सारे घबरा गए। अब देवता स्वर्ग में जाकर के अपने स्थानों पर जाकर के विचार करें, ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए। ऐसा हो गया, उस यज्ञ में देवता है पर ब्रह्मा जी नहीं आए थे। उनको मालूम था वहां तो गड़बड़ होगी, जब पहले से ही पता तो काहे को जाना, नहीं आए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ऐसा ऐसा हो गया, अब संसार में ऐसा ही होने लगेगा, यज्ञ करने वालों की यह दशा होगी, उनका सिर ही आग में झोंक दिया जाएगा यज्ञ अग्नि में, तो फिर यज्ञ करेगा कौन, सत्कर्म कौन करेगा, और सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमारे देवताओं का क्या होगा, हमारा क्या होगा। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, यह तो बहुत बड़ी गलती के कारण हुआ है, जिनकी गलती हुई उन्हीं से चल करके क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान शिव के पास में गए, क्षमा याचना किया और भगवान शिव से प्रार्थना किया। तो शिव जी तो आशुतोष, उनका कोई बात नहीं, मुझे तो थोड़ा सा लीला करनी थी, जाओ फिर से यज्ञ कर लो, अब कोई विघ्न नहीं आएगा। भगवान शिव जी ने कहा, लेकिन कहा महाराज यज्ञ तो करें, यजमान तो का तो सिर ही नहीं है, यजमान के बिना ऋत्विज यज्ञ संपादित करवाएंगे किससे, पहले कृपा करो कि वो यजमान जीवित हो, अब सिर तो आग में जल चुका है। भगवान शिव जी ने कहा, उसका जल गया तो बकरे का सिर लगा दो, अजमुख लगा दिया जाए। अजमुख लगा करके शिव जी के आदेश से फिर उसको जीवित किया और यज्ञ किया। कथा तो आपको सबको मालूम है। फिर से यज्ञ संपादित हुआ। अब तो शिव जी के जय जयकार होने लगी, दक्ष की भी भगवान पर श्रद्धा बन गई, चमत्कार होने पर तो बननी थी। कथा तो प्रसिद्ध है, इसमें थोड़ी समझने की बात भी है, बड़ी समझने की बात। दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ जैसे कर्म का विध्वंस हुआ, क्यों? अगर शिव जी ने विध्वंस कराया तो शिव जी में इतना राग द्वेष, ठीक है निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं दिया, और क्या हो गया, शिव जी में को इतना क्रोध क्यों आया, शिव जी ने यज्ञ को नष्ट क्यों करवाया? ये तो फिर संसार में जैसा होता वैसे होगा, उसने मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं भी उसको मजा चुका दूंगा, ऐसा ही हो गया। नाना महाराज महिमन स्तोत्रकार ने इसको बड़ा अच्छे ढंग से लिया है। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम् ऋषीणामार्तेज्यम् शरणद सदस्यासुरगण क्रतुः भ्रंशस्त्वत्त क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवम् कर्तुः श्रद्धा विधुरमविचाराय हिमखा। पुष्पदंताचार्य महाराज ने इस घटना को याद किया और कहने लगे, देखो क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम्,
संपूर्ण शरीरधारियों का अधिपति दक्ष, क्रिया दक्ष है। यज्ञ की संपूर्ण विधि जानता, संपूर्ण विधि। ऋत्विज तो केवल निमित्त बनते हैं, बाकी तो सब कुछ स्वयं विधि जानने वाला है। हम लोग यज्ञ आदि में बैठेंगे, पंडित जी जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, लेकिन दक्ष ऐसा नहीं, पंडित जी को भी बताने वाला, पंडित जी यहां गलती हो रही है। इतना कुशल, क्रिया दक्ष। और उस यज्ञ को संपादित करवाने के लिए कोई साधारण पंडित नहीं थे। ऋषि नाम मार्तृज्यम, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जहां ऋत्विज होकर के यज्ञ को संपादित करवा रहे हैं, और जिनके यज्ञ में बैठे हुए सभासद वो मंडलीय प्राणी नहीं, साक्षात देवता, जिनका आवाहन किया जाता है। यज्ञ में भावनात्मक आवाहन होता है, लेकिन वहां तो सशरीर विद्यमान थे। सदस्य असुरगणा, देवता स्वयं सदस्य बनकर के अपना अपना भाग स्वीकार कर रहे थे। कल्पना करो कितना बड़ा यज्ञ हो रहा होगा। क्रतो भ्रंशस्त्वत्तः, हे भगवान शिव, ऐसे यज्ञ का आपके द्वारा विनाश किया गया। और जबकि आपका तो एक व्यसन है, आप तो व्यसन नहीं है, भगवान शिव जी को व्यसन की आदत तो है। क्या व्यसन करते हैं? हाँ? लोग कहते हैं भंग खाने का व्यसन, फलाना व्यसन, वो व्यसन। महाराज शिव जी का यह व्यसन कहीं नहीं लिखा। भगवान शिव जी को व्यसन तो है दो व्यसन है। भव भय भंग व्यसन ही न करके आता है। भगवान शिव जी को व्यसन तो है, लेकिन भंग की गोले खाने का व्यसन नहीं है। संसार के जो प्राणियों को भय है, डर है, उस भय को भंग कर दे और अपने भक्तों को निर्भय बना दे। भक्तों का भय भंग करने का व्यसन भगवान शिव जी को। और दूसरा व्यसन है भगवान शिव जी को क्रतुफल विधान व्यसनिन। क्या आया? जो जैसा यज्ञ कर्म किया है उस कर्म का फल देने का भी शिव जी को व्यसन है। जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल देगा। यज्ञ का फल क्या होना चाहिए? स्वर्ग। बेचारे को स्वर्ग तो नहीं मिला, बल्कि और सिर आग में झोंक दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। क्यों ऐसा हुआ? ध्रुवम कर्तो श्रद्धा विधुरमभि चारायै मखः। उसका एक ही कारण है, यज्ञ जैसे कर्म में श्रद्धा प्रधान होनी चाहिए। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कर्तम च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोष। बिना श्रद्धा के दान पुण्य हवन कुछ भी करो, उसका फल कहां होगा? जो व्यक्ति श्रद्धा विदुर है, आप देखते हैं यज्ञ में सपत्नीक बैठा जाता है। जब भी यज्ञ में बैठते हैं तो पत्नी साथ में होती है। क्यों? ऐसा विधान क्यों? आप देख रहे हैं स्वयंभव मनु की सृष्टि चल रही है, विसर्ग चल रहा है। पत्नी शत्रु का श्रद्धा की प्रतीक है और पुरुष विवेक का प्रतीक है। यज्ञ जैसा कर्म हो रहा हो तो श्रद्धा साथ में होनी चाहिए। पत्नी श्रद्धा की प्रतीक होती है। पत्नी त्रुटियां नहीं पकड़ पाएगी, गलतियां नहीं पकड़ पाएगी। वो तो दक्ष जैसा व्यक्ति गलतियों को भले देख ले या पृथ्वी जाने, लेकिन पत्नी श्रद्धा से बैठती है। सारा कर्म पुरुष कर रहा है, पत्नी पास में बैठी है, माने श्रद्धा साथ में है। परंतु यज्ञ जैसे कर्म में कोई श्रद्धा साथ में न हो, श्रद्धा विधुर व्यक्ति हो। पति चला जाए तो पत्नी को क्या बोलेंगे? विधवा। और पत्नी चली गई, पति रह गया तो उसको क्या बोलेंगे? विधुर। पुरुष यज्ञ में बैठता तो श्रद्धा विधुर नहीं होना चाहिए। श्रद्धा रूपी पत्नी तो साथ में होनी चाहिए। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस इसलिए नहीं हुआ कि भगवान शिव का तिरस्कार किया है, विध्वंस इसलिए हुआ कि शिव जी पर श्रद्धा नहीं थी। जहां श्रद्धा नहीं वहां यज्ञ का विध्वंस होगा ही होगा। यज्ञ जैसे कर्म में तो श्रद्धा ही प्रदान होती है। एक व्यवहारिक दृष्टि। आइए थोड़ा इसको दूसरे रूप से लेकर के देखते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। भगवान का काम विध्वंस करने का है, लेकिन यज्ञ विध्वंस कैसे किया? यज्ञ विध्वंस करके तो कल्याण करते हैं भगवान। ये तो विध्वंस तो हर व्यक्ति को इष्ट है, होना चाहिए। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान हमारा यज्ञ विध्वंस हो जाए, होना चाहिए।
यज्ञ करने वाला कौन है? दक्ष। दक्ष कौन है? जो कर्म करने में कुशल हो, कर्मों की कुशलता को समझ करके कर्म करे, वो दक्ष व्यक्ति कहा जाता है। गीता पढ़ो, योग है कर्म से कौशलम आता है, जब कर्म योग की बात आई तो योग है वो कर्मों में कुशलता है, और उस योग को करने वाला व्यक्ति कुशल दक्ष कहा जाता है। ऐसी कुशलता से कर्म करे, कर्म तो हो रहा है लेकिन बंधे नहीं, कुशल। ऐसा व्यक्ति क्रिया दक्ष है, करने में बड़ा सावधान है, अपने लिए नहीं कर रहा है, शास्त्र विधि से कर रहा है, बड़ा कुशल है। और जिस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि आदि बैठे हुए हैं, ये कुशल व्यक्ति ही यज्ञ कर सकता। माने यहां पर पूरे प्रसंग में ज्ञान और कर्म का विरोध बताया है, थोड़ा देख लेना। ज्ञान और कर्म का विरोध, भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा है कि ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे पर्वत अकंप्य होता है, ऐसे ज्ञान और कर्म का अकंप्य विरोध है, एक साथ नहीं हो सकते। कर्म कर्तापन के बिना होगा नहीं, और ज्ञान में कर्तापन ही समाप्त होता है। कर्तापन जब तक है तब तक ज्ञान नहीं, और जब कर्तापन समाप्त है तो वहां कर्म नहीं है, दोनों का विरोध। यहां पर जो यज्ञ हुआ है, क्रिया दक्ष ने चित्त शुद्धि के लिए कर्म किया है। जब केवल क्रिया इतनी कुशलता से कर्म करता है, ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म करता है, तो उस व्यक्ति के चित्त की शुद्धि होती है। भगवान शिव देखते हैं कि इतनी कुशलता से कर्म कर रहा है, तो अब इसका यज्ञ विध्वंस होना चाहिए। यज्ञ विध्वंस हुए बिना ज्ञान नहीं होगा, यह कर्म में ही फंसा रहेगा। इसे तो शिव स्वरूप की प्राप्ति होनी है। इसलिए भगवान शिव वहां पर वीरभद्र को भेजते हैं, वैराग्य को भेजते हैं। कर्म आदि से वैराग्य होगा, वैराग्य होते ही कर्म समाप्त हुआ, परमात्मा की ओर लगेगा। वैराग्य गया तो जो क्रिया दक्ष था उसके सिर को आग में डाल दिया। सिर क्या है? वो अहंकार है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है। कर्म करने का जो अहंकार है कि मैं यज्ञ करता हूं, मैं कर्म करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं ये करता हूं, अहंकारी को ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान वीरभद्र को भेज करके उनका जो अहंकारों की सिर है, उस अहंकार को यज्ञ अग्नि में हवन कर दिया। जब अहंकार का हवन हो गया, धड़ शेष रह गया। अहंकार को आग में समाप्त करो। कौन सी आग? ज्ञान के बिना अहंकार जाएगा नहीं, दबा दो, लेकिन समूल अहंकार का नाश ज्ञान से ही होगा। ज्ञान ही एक ऐसा है जो अहंकार को मिटा करके सारे कर्मों का मिटा मेट कर सकते, जला करके राह कर सकता है। इसलिए अहंकार को आग में डाल दिया, अग्नि में हवन कर दिया। अब जब अहंकार अग्नि में हवन हो गया, उसके बाद अब यज्ञ कैसे होंगे और यज्ञ परंपरा कैसे चलेगी? तब भगवान शिव जी ने कहा कि उसको अजमुख लगा लो। यदि यज्ञ करना ही है तो अजमुख लगाओ। जो ही अहंकार आग में गिरा, इसका मतलब व्यक्ति का अभिमान मिटते ही उसे स्वरूप बोध हो गया, ज्ञान हो गया, मुक्त है वो। अहंकार गया कि हम मुक्त हैं। ये अहंकार ही तो अनर्थ करवा रहा है। लेकिन अहंकार के बिना संसार का व्यवहार कैसे चलेगा? कैसे व्यवहार चलेगा? कोई ज्ञानी है, उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया, कुछ अहंकार नहीं है, तो संसार में कुछ भी व्यवहार नहीं चल पाएगा। वो अपने शरीर का निर्वाह भी नहीं कर पाएगा, स्नान भी नहीं कर पाएगा, भोजन भी नहीं कर पाएगा। कोई संस्था चल रही है, किसी को ज्ञान भी नहीं दे पाएगा। ज्ञान होने के अनंतर भी प्रारब्ध पर्यंत शरीर तो रहेगा, वो कैसे चलेगा? भगवान ने कहा इसको बकरे का सिर लगाओ। माने अजमुख बोलते हैं। अज, अज का अर्थ होता है जिसका जन्म न हो। जय माने जायते थी जय, अज न जायते, जिसका जन्म ही न हो। जब हमारा अहंकार समाप्त हो गया तो अजमुख होकर के, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, इस स्थिति में आए और आत्मा की अजरता अमरता को समझ करके ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के लोक दृष्टि से कर्म कर रहे हैं। जनक आदि ऋषियों ने भी, राजाओं ने भी कर्म किए हैं, लेकिन ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होकर के अजमुख लगा करके कर्म किए हैं।
ऐसे ही ज्ञानोत्तर जो संत के ज्ञानी के शरीर से कर्म होने वाले हैं वो अजमुख से ही कर्म होते हैं। इस रहस्य को ही बताना जरूरी। यज्ञ तो नष्ट होना ही चाहिए। कहां तक कर्म करते रहेंगे? कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। भगवान को कर्म फल देने का व्यसन है। चित्त शुद्धि हो गई, अहंकार को आग में नष्ट करवा दिया, ज्ञान अग्नि में, और ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित करवा दिया। इतनी बड़ी करुणा करने वाले भगवान शिव जी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रियवृत्तोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। जाये उत्तान पादस्य सोनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत सुतो ध्रुवः। स्वयंभव मनु का वंश विस्तार चल रहा है। स्वयंभव मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। दोनों को जगत की रक्षा के लिए स्वयंभव मनु ने नियुक्त किया था। जो उत्तानपाद थे उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। उत्तानपाद को सुरुचि स्वभाव से ही प्रिय थी, परंतु दूसरी जो ध्रुव की मां थी सुनीति, उसमें प्यार प्रेम नहीं था। दोनों की एक एक संतान थी। सुरुचि के एक बालक था जिसका नाम उत्तम, और सुनीति का बालक जैसा सुना वो ध्रुव। एक दिन उत्तानपाद अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे और पास में ही सुरुचि भी बैठी हुई थी। सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ है। सुनीति का बालक कहीं खेल रहा था, उसने देखा मेरे पिताश्री बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई उत्तम भी पिता की गोद में बैठा हुआ। वो भी भाग करके बालक आया और सिंहासन पकड़ करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, गोद में बैठने के लिए। बालक प्रयास कर रहा है कि मैं भी गोद तक चढ़ जाऊं। उच्च सिंहासन के ऊपर उत्तानपाद बैठे हुए हैं। आश्चर्य होता है, उत्तानपाद ने उस बालक की चेष्टाओं को देखते हुए भी आगे हाथ नहीं बढ़ाया कि बच्चे को हाथ पकड़ करके ऊपर ले लूं गोद में। नन्हा सा बालक गोद में बैठने के लिए खींच रहा है सिंहासन को, कपड़े जो हाथ में आए चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जरा भी तो नहीं झुके उत्तानपाद के बालक को पकड़ करके उठा लो। जबकि बच्चे में एक स्वाभाविक प्रियता होती है, लेकिन उत्तानपाद के सामने समस्या थी बहुत बड़ी। वो डर तो लग रहा था, पास में बैठी हुई सुरुचि है उसका, इस बालक को गोद में लूंगा तो ये अभी बिगड़ जाएगी, इसको मनाना मुश्किल हो जाएगा, कहीं बन जाएगी तो क्या करूं। डर तो ये था। बालक को पकड़ना दूर रहा, लेकिन जो ही सुरुचि की दृष्टि पड़ी उस बालक को फटकारने लगी, हे अभागी हट, दूर हट यहां से। ये सिंहासन और ये राजा की गोद कोई तुम्हारे लिए? अभागिन का बेटा, ये गोद ऐसे नहीं मिलती है यहां बैठने के लिए, तो मेरी कौंख से पैदा होना पड़ता है। जा जा अभागी, कहीं जंगल में जाकर के तपस्या करो, और भगवान जब खुश हो जाएंगे तेरी तपस्या से,
प्रकट होंगे और प्रकट होकर के भगवान कहेंगे वरम ब्रूही, कोई वरदान मांग ले। उस समय याद रखना ये वरदान मांगना प्रभु से कि हे नाथ मैं मर जाऊं और मर करके मेरा दूसरा जन्म मेरी सौतेली मां सुरुचि की कोख से हो। जब मेरा पुत्र बनकर के आएगा तब इस गोद पर बैठ पाएगा। तो अभागिनी का बेटा है तो जाए यहां से। महाराज ध्रुव को तो जैसे कोई काले सर्प को कंकरी मार दे और फुफकार मारने लगता है, ऐसे लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। क्षत्रिय बालक कैसे अपमान अनादर सहन करता, मगर कर भी तो क्या सकता था। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक क्रोध से लाल लाल चेहरा हो गया, लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। गया अपनी मां के पास, सुनीति के पास, और आप बीती सारी खबर सुना दी। सुनीति कहने लगी बेटा मैं भी क्या करूं, सब ठीक कहा है तुम्हारी मां ने, सौतेली मां ने ठीक ही कहा। तो अभागिन का ही तो बेटा है, जिनकी गोद में बैठना चाहता। मैं भी उनकी अर्धांगिनी बनकर के आई, लेकिन आज मैं दासी के समान भी नहीं, इतनी तिरस्कृत हूं। अभागिन तो हुई हूं। हाँ बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने एक बात बहुत अच्छी कही है, कोई इच्छा पूर्ति करनी हो, कुछ कामना हो तो भगवान को खुश कर लेना चाहिए, भगवान सब कुछ दे देते हैं। वो तप करने की बात जो कही बिल्कुल सही है, तो कर सकता है तो मेरी सम्मति है बेटा, तपस्या कर। 5 वर्ष का बालक निश्चय कर लेता ठीक है, उस गोद में चढ़ने के लिए मैं तप करूंगा, लेकिन गोद तो प्राप्त करूंगा। तप करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा बालक। तपस्या कैसे होती है, मंत्र जप क्या होता है, कैसे साधना होती, कुछ नहीं जानता है। एक निश्चय कर लिया, मन में भाव आ गया मैं तप करूंगा। जब वन प्रवचन करने लगा तो प्रवेश करते करते जंगल में उधर से एक संत आए, नारद जी महाराज। हे बालक कहां जा रहा है? तपस्या करने जा रहा हूं। तपस्या करने जा रहा? हाँ बाबा तपस्या करने जा रहा हूं। तो किसका बालक है? उत्तानपाद का पुत्र हूं। अरे तू क्या तपस्या करेगा? तेरी बोली से लगता है कि किसी ने कुछ बोल दिया क्या तुझे? हाँ बाबा मुझे बोल दिया है। किसने बोल दिया? मेरी सौतेली मां ने ऐसे कहा वैसे कहा, ये कहा, सारी बात सुना दी। नारद जी हंसने लगे, रे बालक है, अभी तो बालक ही तो है, ये कोई बुरा मानने की आयु है? बच्चे हैं कुछ बोल देते हैं बड़े लोग। चल राजा की गोद में ही तो बैठता है, वो तो मेरा चेला है, तुम्हारा पिता तो ऐसे ही बिठा दूंगा मैं, उसके लिए तप की क्या जरूरत है? चल वापस चल। बाबा वापस नहीं चलूंगा, मैं तो तप ही करूंगा। बालक है, बुरा मानने की उम्र नहीं, खेलने कूदने का समय है, कुछ भी हो मैं तप करूंगा। नारद जी ने बहुत समझाया, बालक अपने हट नहीं छोड़ता है, बाल हट है, कैसे छोड़ देगा? हट नहीं छोड़ी। नारद जी ने अपना तेवर बदला, तो तप करूंगा तप करूंगा। कैसे करते तप? तुझे मालूम है तब कैसे किया जाता? ऐसे ही होता है तब। अच्छा बता क्या मंत्र जपेगा तू? ध्रुव बालक ढीला पड़ गया, कहने लगा बाबा मैं नहीं जानता हूं, तो आप तो तपस्वी हैं ना, आप बता दीजिए ना कैसे तप करते हैं, क्या मंत्र जपते हैं। नारद जी महाराज ने देखा कि ऐसा चेला तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। अनायास बालक के सिर पर हाथ चला गया, कहा जा बेटा तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यमुना किनारे मधुवन में चले जाओ, जहां नारायण ने लीला किया, भगवान कृष्ण की लीलाएं, वही पवित्र भूमि में जाओ, वहां जाकर के और जप अनुष्ठान करना। मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, इस मंत्र के आराधना जप करना, रोज प्रतिदिन यमुना स्नान करना, भगवत पूजा करना, बैठ करके जप करना, फिर बैठ करके प्राणायाम करना। भगवान चाहेंगे जल्दी प्रसन्न होंगे। बोल मैं तुझे मंत्र बुलाता हूं, लेकिन बेटा ध्यान रखना मंत्र को समझ करके पढ़ना, अर्थ समझ करके पढ़ना। टेप रिकॉर्ड की तरह बोलते मत रह जाना, उसको समझ के जप करना। बोल बेटा मैं तुझे बुलाता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया, विधि बता दी। बेटा इस मंत्र का अर्थ भी ध्यान रखना, अर्थ समझे बिना क्या फल होगा। ऐसे वासुदेव को प्रणाम करना है, उनके चरणों में अपना अहंकार समर्पित कर देना है।
वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसि वासुदेव नमोस्तुते। अर्थ को समझना, वासुदेव कौन है? वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम, जिस चैतन्य सुबास के द्वारा सारा भुवनत्रय चेतनवान हो रहा है, जिनकी चैतन्य खुशबू सब में समाई हुई है, सारा त्रिभुवन जिसके अंदर स्थित है और सबके अंदर जो रमा हुआ है, जो सब में है और सब जिसमें कल्पित है, उस वासुदेव का इस मंत्र से चिंतन करना, अर्थ को समझ करके करना। महाराज अर्थ समझ के करना ही चाहिए, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना। एक परिवार में कोई एक महात्मा जी आते थे। परिवार के सभी लोग महात्मा जी को गुरुजी 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 प्राय बोला करते थे। एक छोटी सी बालिका थी, ध्रुव जैसी ही। माँ से पूछती, माँ आप लोग इनको गुरुजी क्यों कहते हैं? आजकल के बच्चों में बड़ी जिज्ञासा हो जाती है, अब वो गुरुजी क्यों कहते हैं? माँ ने कहा, बेटी ये स्वामी जी है ना, हमको मंत्र दीक्षा दिया है, मंत्र लिया इनसे, इसलिए गुरुजी बोलते हैं। वो कहती है, मुझे भी मंत्र दिलाओ, मैं भी गुरुजी बनाऊंगी, मुझे भी मंत्र दिलाओ। तो माँ महात्मा जी के पास गई, कहा स्वामी जी मेरी छोटी बिटिया है, इसको भी मंत्र दे दो, गुरु बनाएगी। महात्मा जी ने देखा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी, बोले इसको बड़ी होने दो तब मंत्र देंगे। माँ ने कहा, बेटी तुम बड़ी हो जाओ फिर मंत्र मिलेगा। बच्ची तो मचल गई, रोने लगी, नहीं मुझे तो मंत्र चाहिए, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कुछ खाऊंगी भी नहीं, स्नान भी नहीं करूंगी, रूठ गई। जब बच्ची रूठ गई तो माँ ने संत जी से कहा, महाराज आप तो मंत्र दे दो, देखिए आज सुबह से कुछ खाया नहीं, स्नान नहीं किया, स्कूल नहीं गई, रो रही है। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसी बात हो तो मंत्र दे दें, क्या है बुलाओ। बच्ची को सामने बिठाया, मंत्र लेगी? हाँ महाराज, चल मैं मंत्र बुलाता हूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक माला रोज जपनी पड़ेगी। मैं जपूंगी। महात्मा ने सामने बिठाया, सीधा साधा मंत्र दे दिया, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, इस मंत्र का जप करना। मंत्र दे दिया, बच्ची सचमुच में रोज एक माला जपती है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हुई, पढ़ी लिखी तरुणी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। माता पिता ने अच्छा घर बर दे करके उसका विवाह भी कर दिया। जब शादी हुई, प्रथम बार ससुराल गई तो उसके सामने समस्या खड़ी हो गई। कई माता बहनों के साथ में कुछ न कुछ समस्या हो ही जाती है, उसके सामने भी समस्या खड़ी होगी। समस्या ये थी कि उस जमाने की थी और कहीं देहात की थी, अगर बंबई की होती तो कोई समस्या ही नहीं थी। वो समस्या इसलिए थी कि प्राचीन पद्धति परंपरा है कि पत्नी अपने मुंह से पति का नाम सीधे नहीं लेती है, नहीं लेती थी, आज तो नहीं कहेंगे नहीं लेती। अब समस्या ये हुई कि जो गुरुजी ने मंत्र दिया उसमें उसके पति का नाम आ रहा था, पति का नाम था पतित पावन। अब वो विचार करते कि लौकिक मर्यादा के अनुसार पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पर मंत्र जपूंगी तो 108 बार नाम लेना पड़ेगा, क्या करूं? अब गुरुजी के मंत्र का पालन करूं, आदेश का, कि लोक समाज मर्यादा का पालन करूं? विचार आया कि जिस समाज में रहना है, वृंदावन में रहना, राधे गोविंद जहां रहेंगे वहां उसी के अनुसार रहना चाहिए। अब समाज में है तो समाज की मर्यादा का पालन करना चाहिए। उसने मंत्र जपना छोड़ दिया, लेकिन मन में बड़ी कसक, बड़ा दुख है, हाँ इतने वर्षों से जप कर रही थी, मेरे गुरुजी का मंत्र छूट गया। 1, 2, 3 वर्ष तो उसके निकल गए। उसके बाद में भगवान की कृपा से वो मां बन गई। मां बने तो उसने सोचा कि चलो अब मंत्र भी शुरू कर दो, थोड़ा परिवर्तन सुधार कर लूंगी मंत्र में। भाई सीधा सीधा नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन संकेत से तो बताया जा सकता, बोला जा सकता है। गांव में अभी भी ऐसा ही होता है, हे फलाने के पापा जी सुनो तो सही, ऐसे बोलते हैं। उसने भी सोचा कि चलो समाधान निकाल लेंगे। जब पवित्रता में आए तो उसने मंत्र शुरू किया। आज मंत्र में थोड़ा परिवर्तन कर लिया। अब वो मंत्र जपने लगी, रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पप्पू के पापा। अब बताइए पतित पावन का और पप्पू के पापा का क्या संबंध है? नारद जी महाराज कहते हैं, बेटा यदि अर्थ को समझ करके नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति बन जाएगी तुम्हारी।
बिना नाम रखने से पतित पावन नहीं हो गया। ये तो प्रभु का नाम है, उसके गुण है, लक्षण है। गिरे हुए पापी से पापी को भी नाम लेते ही पवित्र बना दे, शुद्ध बना दे, वो भगवान है। ऐसे वासुदेव को भी समझ करके जप करना। बड़ा सुंदर मंत्र का उपदेश दे दिया और नारद जी महाराज बालक को उपदेश देकर के विधि बता करके ध्रुव तो जंगल में मधुवन की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी महाराज चले उत्तानपाद के पास में, देखा मुंह लटका करके बैठा हुआ है। उसने अपनी कमजोरी प्रकट किया। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक बड़ा होनहार है, परम भक्त है, उसका बाल बांका नहीं होगा, बड़ी शक्ति, दिव्य शक्ति प्राप्त करेगा। मैं उसका गुरु बन गया, वो मंत्र लेकर के आया, सांत्वना दिया। इधर ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए चले। तपस्या अभी करोगे कि रात भर आप भी कर करके आओगे? अभी करा देता हूं महाराज, अच्छे कार्य में देर मत करो, 5-7 मिनट पूरा करता हूं। ध्रुव जी महाराज का तप देखिए। मधुवन में गए, तपस्या करने लगे। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनम आत्मवृत्तेनुसारेण मासम निन्ने अर्चयन हरिम। जब गुरु के बताए नियम के अनुसार तप करने लगे तो सबसे पहले अपने जिह्वा पर कंट्रोल किया, रसने इंद्रिय के ऊपर। बार बार बकरी की तरह नहीं खाना, बल्कि 3 रात्रि के बाद में क्षुधा भूख को शांत करने के लिए जो जंगल के फल थे, बद्री फल, बैर और कपित, वो कुछ उठा करके खा लेते, जठराग्नि को शांत कर देते, फिर भजन में लग जाते। 3 रात के बाद खाते, वो भी रोज नहीं। 1 महीने तक ऐसे करते, भगवान की पूजा अर्चना भजन में लगे रहे। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन के बाद अब फल खाना छोड़ दिया। पेड़ पौधों के जो शीर्षण पत्ते थे, पके हुए, पीले पड़े हुए, गिरे हुए, वो पत्ते उठा ले 2-5 और खा करके क्षुधा की निवृत्ति कर ले। 1 महीने तक ऐसे साधना किया। जब 3रा महीना लगा तो अब तो 9 दिन के बाद, वो 6 दिन में पत्ते खाते रहे, अब 9 दिन के बाद केवल जल पीते। नवरात्र प्रारंभ हो गई। 9 दिन के बाद जल पान करना, उत्तम श्लोक भगवान का ध्यान करना, कठोर साधना करने लगे। जब 4था महीना लगा तो 12 दिन के बाद सिर्फ वायु भक्षण करते, स्थूल पदार्थ कुछ नहीं लेते, सिर्फ वायु भक्षण करते। 5वां महीना जब आया, इतने में तो अपने श्वास की गति को जीत लिया। एक पैर के ऊपर स्थिर खड़ा हो गया, स्थानों की भांति। सब ओर से मन इंद्रियों को समेट करके प्रभु में लगा दिया। एकाग्रता प्राप्त हो गई। वायु की गति को भी अवरुद्ध कर दिया। वेष्टि प्राण को समष्टि के साथ मिलाया और स्थिरता आ गई। देवता घबराए, वह समय प्रलय हो रहा है, श्वास नहीं लिया जा रहा है। दौड़ करके नारायण के पास में गए, भगवान से प्रार्थना किया, महाराज हमको तो श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है, वायु नहीं चलती। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त है, कठोर तप कर रहा है, उस तप ने वेष्टि को समष्टि में मिला करके वायु को अवरुद्ध किया। मैं उसको दर्शन दे करके तुम्हारी समस्या का निराकरण करता हूं। भगवान गरुड़ पर चढ़े, दौड़े आए। ध्रुव जी ध्यानावस्था में स्थानोवत खड़े थे। एक पैर के ऊपर भगवान प्रकट होकर के बोलते हैं, दृष्टि खोलो। देखा साक्षात नारायण सामने प्रकट। ध्रुव जी महाराज ने प्रभु के दर्शन किए और दर्शन करते गदगद हो गए, धन्य धन्य हो गए। मन में आया कि भगवान की स्तुति करो। थोड़ा समझना, भगवान सामने का मतलब बाहर से हुए कि भीतर में अभिमुख प्रकट हुए। ध्रुव जी की स्तुति से समझा जाएगा कि भगवान के दर्शन कहां होते हैं, किस रूप में होते हैं। जिस रूप में ध्रुव जी ने दर्शन किया उसी का वर्णन किया है। यो अंत प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीव्यत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगाधीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रणाम करने लगे, हे पुरुष आपको प्रणाम है, मेरा नमस्कार। हे नाथ, आप ही तो हमारे भीतर में प्रवेश किया और सोई हुई जो वाणी थी, एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था मुंह में, हे नाथ आपने उसको भी चेतन बना दिया। सोई हुई जो इंद्रियां है उसको चेतन बना दिया।
हाड़ मांस रक्त का एक पुतला पड़ा हुआ है, बोलने लग गया, चलने लग गया, देखने लग गया, व्यवहार करने लग गया। ये सारी जो शक्ति चेतनता आई है, जड़ में चेतनता, वो आपकी ही तो है। आप भीतर में प्रवेश करके जड़ को भी चेतन बना दिया। ऐसे पुरुष आप सबके भीतर में विराजमान है, सबको पूर्ण करके और इसी के अंदर निवास करने वाले हैं। ऐसे पुरुष आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान को प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न होकर के कहते, तुम आशीर्वाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और वरदान मांग लो, कुछ इच्छा हो। बोले, महाराज कोई इच्छा नहीं रह गई, अब क्या वरदान मांगो? आप पूर्ण परमात्मा परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया, अब क्या रह गया? गया था तपस्या करने, तब भाव था कि भगवान से वरदान मांगूंगा, वो गोद प्राप्त होगी। लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए तो कुछ इच्छा नहीं रह गई। देखिए, सकाम साधना भी करें तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, साधना पूरी होते होते कामना समाप्त हो जाती है। इसलिए सकाम साधना का भी विधान है। 4 प्रकार के भक्त इसीलिए बचते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुख कर्दिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। किसी प्रयोजन को लेकर के भी भगवान की भक्ति में लगो, लगे तो सही, कैसे भी लगे। ध्रुव जी महाराज की कामना से भक्ति प्रारंभ की, लेकिन कोई इच्छा नहीं रह गई। भगवान कहते, तुम नहीं मांगोगे तो मुझे मालूम तुम क्यों आए थे तपस्या करने के लिए, मुझे मालूम, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुराम अपि सुब्रतः। कहते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के तुमने तप किया उसको मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तुम्हें, वो कठिन वरदान है, सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब तक तुम्हारा शरीर रहेगा तुम वापस जाओगे इसी जीवन में पिता की गोद, वो सिंहासन तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे जाने पर तुम्हारे पिता तुम्हें ही राजगद्दी पर स्थापित करेंगे, वो संन्यास ले लेंगे। जिस मां के कारण तुम यहां आए और जो भाई उनको अत्यंत प्रिय था, वो जंगल में शिकार आखेट करने जाएगा, यक्षों से मारा जाएगा। उसके पीछे पीछे तुम्हारी सौतेली मां भी जाएगी, वो भी मारी जाएगी, और तुम राजगद्दी पर रहोगे। 36,000 वर्ष तक राज करोगे। ये पुराणों का कालमान है। 36,000 वर्ष राज करने का मतलब तिथि के अनुरूप 360 दिन होते हैं, और कली में एक व्यक्ति की उम्र मानी जाती है 100 वर्ष। 360 दिन को 100 से गुना करोगे तो 36,000 दिन बन जाते हैं। दिनों में यहां पर वर्षों की कल्पना, माने जीवन पर्यंत, जब तक जीवन है तुम शासन करोगे। और ऐसे उसके बाद विदेह कैवल्य को प्राप्त करके ध्रुव पद को प्राप्त करोगे, जो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे तुम्हारी प्रदक्षिणा करते रहेंगे, ऐसे ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। भगवान ने वरदान दिया, अंतर्धान हो गए। जैसा प्रभु ने वरदान दिया वैसा ही हुआ। कथा का तो आप जानते हैं, विराम करेंगे, थोड़ी बात समझ करके फिर पूर्ण करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रसंग कल को उठाऊंगा तो आप लोग वंचित रह जाएंगे। यहां केवल भक्त की कथा मात्र नहीं है, यहां तो बड़ी रहस्यात्मक घटना है। उत्तान पाद का अर्थ है कि जिसका पैर ऊपर ही ऊपर उठना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपना पतन नहीं चाहता, वो उत्थान ही चाहता है। उत्थान चाहने वाला 2 पत्नियों का, सुनीति और सुरुचि। हर जीव, उसके सामने एक रुचि होती है, एक नीति होती है, एक मनो इच्छा होती है, एक शास्त्र मर्यादा होती है। हर व्यक्ति को नचा रही है मनो इच्छा, अपनी रुचि। और जब व्यक्ति मनो इच्छा के सामने नाचने लगता है तो शास्त्र मर्यादा को, सुनीति को दरकिनारे कर देता है। क्योंकि रुचि और मर्यादा का तो विरोध है। क्या खाना, क्या देखना, क्या सुनना, क्या व्यवहार करना, शास्त्र तो, नीति तो मर्यादा बताएगी। लेकिन रुचि को अच्छा नहीं लगेगा। परंतु ध्यान दो, अगर नीति को आदर दोगे तो उसका बेटा होगा ध्रुव, और रुचि को आदर देंगे तो बेटा होगा उत्तम। फल तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन विनाशी होगा। विषय इंद्रिय संयोगा यतदग्रे मृतोपमम परिणामे विषमिव। उससे होने वाला जो फल है वो जहर के समान होगा। ये विषयात्मक जंगल में जाकर के वो नष्ट होगा, और वो रुचि भी नष्ट हो जाएगी। रुचि बदलती है, व्यक्ति की रुचि बदल जाती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है।
कोई मिठाई बहुत पसंद है, खाते खाते मन भर जाता, रुचि बदल जाती है। कोई पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, आपको देखते देखते रोज देखो तो मन भर जाएगा। ये कथा यदि रोज रोज होती रहेगी तो हॉल खाली हो जाएगा। रुचि बदलती, व्यक्ति बदलने वाली चीज, परिवर्तन आता है। उसका जो फल होगा वो भी विनाशी होगा, लेकिन नीति का कोई आदर करेगा तो नीति का जो फल होगा वो ध्रुव होगा, शास्त्र मर्यादा का फल ध्रुव होगा। इसलिए व्यक्ति को उत्तान पात तो होना ही चाहिए, मगर विवेकी भी होना चाहिए। दो पत्नियों का पति बनना आसान नहीं है, एक जगह ही पैर रखो तो अच्छा है, दो के बीच में मत फंसो। एक छोटी सी घटना याद आ गई, सुना देता हूं आपको, हंसते हंसते जाओगे। ये कोई लड़का था, पढ़ रहा था, उस समय ही पहले बाल विवाह होते थे, माता पिता ने उसकी शादी कर दी। पढ़ने में अच्छा था तो स्कूल के अपने कॉलेज करने लगा। तो कॉलेज में जब गया तो वहां पढ़ने वाली कोई एक बच्ची थी, उसके साथ उसका प्रेम संबंध हो गया और उसने उसके साथ भी कोर्ट में जाकर के शादी कर ली। एक शादी माता पिता ने पहले कर दी और फिर दूसरी शादी कोर्ट में खुद ने कर ली। एक तो नीति से हुई और एक रुचि से हो गई, शादी हो गई। अब जब धंधे लग गया, नौकरी करने लगा तो दोनों पत्नियों को नहीं तो केस करे, दोनों को घर में रखना पड़ा। परिस्थिति यह कि सुरुचि और सुनीति, मानो दोनों पत्नियां थी और दोनों के आपस में बने नहीं, खटपट 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 दिन भर झगड़ा। शाम को बेचारा जब ऑफिस से आवे तो उनका झगड़ा ही सामने मिले, माता खा जाए। वो कहने लगा तुम एक साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हारे मैं अलग अलग व्यवस्था करता हूं। बंबई जैसी जगह थी, अब बड़े बड़े मकान कहां से आवे, तो कुटिया के ऊपर एक कमरा और बना दिया, अंदर से सीढ़ियां भी लगा दी। एक को कहा तो ऊपर रहा कर, दूसरे को कहा तो नीचे रहा कर, अलग अलग रहो मगर झगड़ो मत। दोनों अलग अलग रख दिया, लेकिन इतने में तो समाधान नहीं था ना, अलग करने से समाधान थोड़े। एक दिन वो तो चला गया ऑफिस और पीछे से झगड़ा हुआ दोनों में जबरदस्त। ऊपर वाले कहते आज आने दो, मास्टर को 1 मिनट नीचे नहीं रुकने दूंगी, ऊपर बुला लूंगी। नीचे वाले कहते तो आने तो दे, मैं ऊपर चढ़ने ही नहीं दूंगी। वो 5, साढ़े 5, 6 बजे आया, बेचारा सीधा अंदर घुसते ही वो हैंड बैग ऊपर ही रखा करता था, सीढ़ियों से चढ़ने लगा। नीचे वाले कहते खबरदार आज ऊपर नहीं जा सकते, मैं प्रतिज्ञा करके बैठी हूं, नहीं जाने दूंगी। वो चढ़ने लगा तो बेचारे माना नहीं तो पैर पकड़ लिया उसने, सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते पैर पकड़ लिया, नहीं जा सकते ऊपर। जब उसने पैर पकड़ा तो ऊपर वाले को आवाज लगाता, अरे सुन, ये मेरा बैग पकड़। उसे भली मानस ने ऊपर वाली ने बैग तो नहीं पकड़ा और हाथ पकड़ लिया, जल्दी ऊपर आओ, नीचे नहीं रुक सकते। अब वो ऊपर खींच रही है, हाथ पकड़ करके वो पैर पकड़ के नीचे खींच रही है, और रस्सा कस्सी सर्कस शुरू हो गया। घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे निकल के कोई छोड़ने को तैयार नहीं। बेचारा हैरान हो गया, न खाया न पिया, न दरवाजा बंद किया, न लाइट जलाई, कुछ नहीं, तीनों के तीनों व्यस्त हो गए। उसी समय रात्रि को कोई चोर कहीं जा रहे थे, देखा किसी का ताला तोड़ेंगे, लेकिन नजर पड़ी कि दरवाजा खुला। सोचा मकान मालिक दरवाजा बंद करना भूल गया, दिखता है तोड़ने से तो खटखट की आवाज होगी, इस घर में घुसते हैं, जो मिलेगा देके भागेंगे। वो चोरी की नियत से चोर अंदर घुस गए तो देखा तो वहां तो वो सर्कस। आश्चर्य हुआ, वो चोर भी कोने में खड़े होकर के तमाशा देखने लग गए। देखते 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 वो शेष रात्रि थी 2-3 मिनट की तरह निकल गई। प्रातःकाल 5, साढ़े 5 थोड़े थोड़ा उजाला हुआ। इतने में वो मास्टर की नजर पड़ी कि कोने में कोई 2-3 आदमी खड़े हैं, जोर से चिल्लाया, अरे छोड़ो छोड़ो मूर्खाओं, पूरी रात होगी, तुम्हारे बाप चोर घुस गए देखो। वो चोरों पर नजर पड़ी तो फिर मास्टर की तो गेल छूटी, तीनों के तीनों दौड़ करके चोरों को पकड़ा, पुलिस को बुलाया, हवाले कर दिया। पुलिस पकड़ करके ले गई, बंद किया, केस चला, जज के सामने खड़ा किया चोरों को। जज ने पूछा तुमने चोरी की है? ना हजूर, हमने चोरी नहीं की। चोर कहने लगे चोरी करने गए थे? हजूर गए तो चोरी की नियत से ही थे, पर चोरी की नहीं है। जज कहने लगे चोरी नहीं की, मगर नियत बिगाड़ ली थी तो दंड तो भोगना पड़ेगा, सजा तो भोगनी पड़ेगी।
चोर करने लगे, हाँ सजा दे देना, भोग लेंगे। एक चोर बोला कि हुजूर सजा तो भोग लेंगे मगर एक सजा मत देना। दूसरा चोर कहता हुजूर कृपा करना, बस वो एक सजा मत देना, बाकी तो दे देना कुछ भी। पहले वाला चोर कहने लगा हुजूर जरूर कृपा करना, हम नहीं भोग पाएंगे, वो एक सजा तो मत देना। तीनों को तीनों कहते हैं वो एक सजा मत देना। वो जज भी आश्चर्य में पड़ गया, भाई वो कौन सी एक सजा है जो तुम नहीं भोग सकते? चोरों ने कहा कि 2 पत्नियों का पति मत बना देना, बाकी जो चाहो कर देना। ये सजा हम देख चुके हैं। सही है, ये हर जीव का हाल हो रहा है। हर जीव सुरुचि और सुनीति के बीच में उलझा पड़ा है बेचारा। सुरुचि को आदर देता, सुनीति को दरकिनारे कर रहा है, लेकिन आखिर उसकी रक्षा, उसका वंश चलाने वाली, ध्रुव को जन्म देने वाली तो सुनीति ही होगी। इसलिए साधक को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन जी करके ध्रुव को प्राप्त किया जा सकता है। साधक को ध्यान रखना चाहिए, और यदि सुरुचि के अनुसार चलेंगे, उसका गुलाम होंगे तो वो तो विनाशी फल होगा ही होगा।